अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ़ डिस्कस है, ओनली हम डिस्कस करेंगे, कुछ बातों के ऊपर। क्योंकि मैं अक्सर बैठ के बातें सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। अच्छा, पहली बात ये है कि हर बंदा चाहता है कि मेरा कल बेहतर हो, मेरा कल अच्छा हो। जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई कल के बारे में आपकी तैयारी क्या है? तो उसका जवाब होता है कुछ भी नहीं। और आगे से जवाब भी यही आता है कि अल्लाह मालिक है। अल्लाह मालिक तो हर चीज़ के ऊपर है। लेकिन ये है कि हमें साथ ही साथ कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों से जब पूछो तो उनका ये जवाब होता है कि यार हम आगे चल के क्या कर सकते हैं? हम अपना कल कैसे ब्राइट कर सकते हैं? हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई असबाब ही नहीं है और ना ही इतनी हमारी आमदनी है जिससे अपना हम फ्यूचर ब्राइट कर सकें। अखलाकन तौर पे तो हम बहुत अच्छे हैं, काम भी हम करते हैं, घर का सिस्टम भी जो थोड़ा बहुत है चला रहे हैं, लेकिन फिर भी कल का हम फ्यूचर नहीं सँवार सकते क्योंकि ऐसे हमारे हालात नहीं है। ये बिल्कुल हकीकत बात भी है। क्योंकि कल का फ्यूचर सँवारने के लिए आपके पास ये चीज़ें बेसिक होना ज़रूरी होता है। बेसिक से मुराद ये है कि आपकी अर्निंग अच्छी होनी चाहिए, आपका घर का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, आपके साथ कोई मसले ना होने चाहिए ज़िंदगी में। मसले तो ज़िंदगी के साथ-साथ चलते हैं, मतलब कोई मेजर मसले नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ छोटी-मोटी ट्रिक देता हूँ, जिसको आप फ़ॉलो करो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखें, ज़ीरो हालात तो अभी भी हैं, जिस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, ना उसके पास अच्छी जॉब है, ना उसके पास कोई अच्छा काम है और ना ही उसके पास कोई अच्छे रिश्तेदार या ऐसा कोई मतलब सिस्टम है। तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा तरीका है जो मुझे मुनासिब लगता है, जो मैं अक्सर करता हूँ, जिससे हो सकता है कि हमारा कल ब्राइट हो जाए। वैसे तो चांसेस हैं कि कल ब्राइट हो जाए जो मेरी सोच है उसके हिसाब से, और अगर हम चुप करके बैठ जाएँगे फिर तो नामुमकिन है, ज़ाहिर-सी बात है। कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कल सँवारने के लिए आज कुछ करना पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो आज के बारे में जो प्लानिंग हम लोगों को रखनी चाहिए ना, मेरे हिसाब से प्लानिंग ये रखनी चाहिए। देखिए, मोबाइल स्मार्टफ़ोन हर बंदे ने रखा हुआ है, इंटरनेट भी हर बंदे के पास होती है, उससे रिसर्च करें। रिसर्च करिए, आप देखें कि दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया कौन-सी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा प्रमोट कर रही है, मतलब रिसर्च करें। इंटरनेट के ऊपर आप रिसर्च करिए, अगर अल्लाह ताला ने आपको मोबाइल और इंटरनेट दी हुई है, तो तकरीबन हर बंदे के पास ही होती है, लेकिन इस पे आप थोड़ी रिसर्च करें। इस पे जैसे आप रिसर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत से रास्ते निकलेंगे। पहला-पहला जो रास्ता है ना, जो मेरे नज़र में बेहतरीन रास्ता है हम जैसे बंदों के लिए, जिनके पास अच्छी जॉब नहीं है और उनके पास असबाब नहीं है, उनका आज भी जैसे-तैसे करके गुज़र रहा है, तो वो कल अपना कैसे ब्राइट कर सकते हैं। तो उन बंदों के लिए मेरा जो मशवरा है, वो ये है कि देखें, पहली बात ये कि आपकी जितनी भी अर्निंग है ना, आपकी जितनी भी अर्निंग है, उससे कुछ न कुछ सेव ज़रूर किया करें। कुछ न कुछ सेव ज़रूर किया करें। अभी आगे से ये भी सवाल होते हैं कि भाई हम कैसे सेव करें? हम जब सेव करते हैं तो कुछ न कुछ मसला शुरू हो जाता है, अगले महीने वो हमें देने पड़ जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होता है क्योंकि जिनकी अर्निंग कम होती है उनके साथ ये मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका आसान तरीका ये होता है, जैसे पॉलिसी अपना स्टेप लाइफ़ की जैसे पॉलिसी होती है, वो बंदा रख ले क्योंकि उसकी साल में 1 मरतबा पे करना होता है, बंदा जैसे-तैसे करके पे कर लेगा। क्योंकि जब कोई चीज़ भरना हमारे ऊपर ज़रूरी हो जाता है ना, कोई चीज़ किसी को कोई चीज़ देना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, तो हम कैसे भी करके मैनेज कर लेते हैं, अपनी अर्निंग से ही उसको मैनेज कर लेते हैं, मैनेज करके हम उसको दे देते हैं। तो पहली प्लानिंग ये बंदा रखे कि आप में से जितने भी हैं, जिनकी आज का सिस्टम सही नहीं चल रहा, मतलब सिर्फ़ घर ही चला पा रहे हैं, तो उनके लिए मेरे मशवरे हैं। तो पहली बात वो पॉलिसी रखें, ठीक है? साल में 1 मर्तबा देनी होती है, छोटी रख लें बेशक, बड़ी ज़ाहिर-सी बात है अफ़ोर्ड नहीं कर सकता तो छोटी रख लें 12-13 हज़ार रुपए की, जिनकी 15-20 हज़ार रुपए सैलरी है। तो 12-13 हज़ार रुपए की रख लें, आप उसको साल में जैसे-तैसे करके एडजस्ट कर लेंगे, मुझे यकीन है क्योंकि हमारे साथ भी यही मसला होता है, मेरे साथ खुद यही मसला होता है। जब किसी को कोई चीज़ देनी होती है ना, बंदा अपनी सैलरी से ही उसको एडजस्ट कर लेता है, जैसे-तैसे करके ना, कर लेता है, पहला ऑप्शन ये। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टेक्नोलॉजी को समझो, टेक्नोलॉजी क्या है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, उसके ऊपर आप थोड़ी वर्क करो। वर्क तो फ्री में हो रही है ना, उसके लिए तो आपको कुछ नहीं देना पड़ रहा सिवाय टाइम के। और अगर आप कल अपना ब्राइट करने के लिए आज का टाइम भी नहीं दोगे, तो फिर आप जैसा बेवकूफ़ मेरी नज़र में कोई होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपको अपना कल ब्राइट करना है, तो आज आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अ, टेक्नोलॉजी के ऊपर आप थोड़ी नज़र रखें, ख़ास तौर पे ये जो क्रिप्टो करेंसी है या जो डिजिटल करेंसी है, उसके ऊपर नज़र रखें। देखें, 1000, 2000, 3000 हर बंदे की रेंज में आते हैं। इसको बंदा ईज़िली अफ़ोर्ड कर सकता है। तो ज़्यादा कुछ भी नहीं, आप सिर्फ़ टेक्नोलॉजी को समझें, क्रिप्टो को भी समझें, डिजिटल मार्केट को समझें। समझने के बाद ज़्यादा नहीं, 1000 भी, अगर 1000 भी आप डिपॉज़िट उसके अंदर कर देते हैं या अगर आप 1000 से भी अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, हो सकता है कि इन फ्यूचर ये आपका 1000 रुपए 1 लाख रुपए में बदल जाए, मुमकिन है, चांसेस हैं। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले बीटीसी 2015
जिन लोगों ने बीटीसी के अंदर 50,000 का डिपॉज़िट किया था, 50,000 लगाए थे, ज़ाहिर-सी बात है हर बंदा अपनी रेंज के हिसाब से लगाता है। जिनने 50,000 लगाए थे, आज वो 1 करोड़ के मालिक हैं, विथिन 6 साल के अंदर। तो ये क्या है? ये सिर्फ़ टेक्नोलॉजी है, सिर्फ़ समझना है। ज़ाहिर-सी बात है जिसने 50,000 लगाए होंगे या 10,000, 20,000 जिसने भी लगाए होंगे, उन्होंने पहले इसको समझा होगा कि ये है क्या? देखो आज का सिस्टम तो जैसे-तैसे चल रहा है, खराब या सही जैसे-तैसे चल रहा है, हम गुज़ारा कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कल अपने को ब्राइट करना चाहते हो तो इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर आप गौर करें। सीखने के लिए आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मैं भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल पे इस तरह की चीज़ें आती रहेंगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा। डेली बेसिस पे भी फ़ायदा होगा, मंथली बेसिस पे भी फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो मतलब उसको समझें, उसके अंदर ज़्यादा अगर आप नहीं भी कर पाते, अगर 6 महीने के अंदर-अंदर भी आप 2,000 का डिपॉज़िट करते हैं, आप ये समझ लो कि आपने ₹2,000 किसी को दे दिए या आपके गिर गए। ठीक है, 2,000 से आप बिल्कुल हाथ उठा लो। हाथ उठा के आप उस 2,000 के ऊपर काम करो। कोई सी भी क्रिप्टो की करेंसी, डिजिटल करेंसी कोई भी। कुछ करेंसियाँ तो ऐसी भी हैं जिनके अभी रेट बिल्कुल भी नहीं है। जैसे फ्यूचर में बिटकॉइन का बिल्कुल रेट नहीं था। इस तरह बहुत सी करेंसियाँ ऐसी हैं जिनका बिल्कुल अभी रेट नहीं है। बाय करके छोड़ दो। छोड़ दो उनको भूल जाओ। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बस समझ लो कि मेरे ये ₹2,000 कहीं गिर गए या ₹4,000 जितने भी मतलब आप लगा रहे हो भले थोड़ा-थोड़ा करके लगाओ, 1,000 से स्टार्ट लो। तो मतलब वो आप समझो कि मेरे गिर गए हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर ये आपका 1,000 1-1 लाख रुपए में चेंज हो जाए, मुमकिन है। इतनी ताकत है टेक्नोलॉजी के अंदर और इतनी ताकत है क्रिप्टो के अंदर और इतनी ताकत है डिजिटल करेंसी के अंदर। मैंने आपको जैसे मिसाल दी है बीटीसी की, बिटकॉइन की। जिन्होंने 50,000 का डिपॉज़िट किया था, आज वो 1 करोड़ के मालिक हैं। तो हो सकता है कि कल हमारा ब्राइट हो जाए, कल हमारा फ्यूचर मतलब कल हमारा जो है ना बेहतर हो जाए। मतलब इस तरह के जो छोटे-मोटे टोटके हैं ना, ये आप इस्तेमाल करते रहा करें। फ़ारिग ना बैठें, अपने ज़हन को खाली और फ़ारिग ना रखें। आप फ़ारिग रखेंगे, आपकी सोच मुख्तसर हो जाएगी। जैसे आपकी सोच मुख्तसर हो जाएगी, याद रखना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक उम्मीद होती है जिस पे इंसान जीता है और अल्लाह ताला ने चांस इंसान को देता रहता है। हो सकता है कि इसी से ही हमें कोई चांस मिल जाए, इसी से ही हमारा फ्यूचर ब्राइट हो जाए, मुमकिन है ये सारी चीज़ें। क्योंकि पैसे के साथ तो फ्यूचर ब्राइट करना इतना आसान तो होता ही नहीं है। जब एक बंदे की बेस नहीं है ना, बेसिक नहीं है ना, तो बेसिक के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह की आसान तरीक़ेकार होती है, मैं इंशाल्लाह आपको तफ़सीलन गाइड करता रहूँगा। आप इनके ऊपर थोड़ी कोशिश करें, वर्क करें, आप सीखें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, आप अपने दोस्तों से अगर आपके दोस्तों में ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप मेरे से मशवरा कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊँगा, समझाऊँगा, बताऊँगा कि आपने क्या करना चाहिए। तो इस तरह हो सकता है कि हमारा कल ब्राइट हो जाए, मुमकिन है चाँस है। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे, जैसे हमारा आज गुज़र रहा है वैसे हमारा कल गुज़रेगा, वैसे हमें उम्मीद होगी कि हो सकता है हमारा कल अच्छा हो जाए। और इसके अलावा आप कोशिश ये करें कि आपका जो पर मंथ मोबाइल का खर्चा है ना, आप अपने ज़हन में ये बात ठान लें कि मुझे करना है। मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। तरीक़ेकार आपको समझ में नहीं आते, मैंने आपको पहले ही बताया मेरे चैनल पे आपको मैं ये इस तरह की चीज़ें बताता रहूँगा, सिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा। मैं सिर्फ़ आपको सिखाऊँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। करना आपने खुद ने है, जो भी करना है आपने खुद ने करना है। तो मतलब मैं आपको समझाता रहूँगा, आप उनके ऊपर थोड़ा फ़ोकस करें, मैं भी रिसर्च करूँगा, आप अपनी भी रिसर्च करो। हो सकता है कि आपकी रिसर्च मेरे से भी बेहतर हो, मुमकिन है ये सारी चीज़ें। तो कोशिश करें अपना जेब का खर्चा और अपने मोबाइल का खर्चा पर मंथ का जितना भी होता है, आप सैलरी के ऊपर डिपेंड ना रहें। एक मिसाल की बात है, आपकी जितनी भी सैलरी है ना, वो सैलरी आपकी अपने घर के लिए बस पूरी हो। बाकी जो आपका अपना खर्चा है, मोबाइल का खर्चा है या मोटर बाइक का खर्चा है, जो भी खर्चा है, आप कोशिश करें इंटरनेट से निकालें और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आप निकाल सकते हो। मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकाल सकते हो। बिल्कुल ईज़िली होता है। सिर्फ़ अपने माइंड को सेट करना होता है कि भाई मुझे करना है। जब अगर आपके अंदर ये जज़्बा होगा तो इंशाल्लाह आप कर भी लेंगे। और बाकी आपसे एक छोटी-सी मेरी रिक्वेस्ट है, गुज़ारिश है, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और इंशाल्लाह इस तरह की मेरी वीडियो आती रहेंगी। कुछ आपको लफ़्ज़ी तौर पे मैं आपको गाइड करता रहूँगा और कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा। इंशाल्लाह मैं आपको तफ़सीलन समझाता रहूँगा। तो मतलब इस तरह की जो छोटी-मोटी जो है ना कोशिशें अपनी जारी रखें। फ़ारिग नहीं बैठना है, आप फ़ारिग बैठोगे आपका ज़हन मुख्तसर हो जाएगा। आप आगे के लिए कुछ भी ना सोच पाओगे, ना ही कुछ कर पाओगे और एक दिन ऐसा आएगा आप हिम्मत हार के बैठ जाओगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी ज़िंदगी में। मेरी कुछ भी सैलरी नहीं है, मैं सैलरी पे ही चल रहा हूँ तकरीबन। सैलरी है मेरी, मैं प्राइवेट ड्राइवर हूँ, मेरी कुछ इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं लेकिन इसके बाद भी मैं कोशिश करता रहता हूँ। मुझे पता है, मुझे उम्मीद भी है और मुझे यकीन भी है, मेरा कल बेहतर हो जाएगा। अगर मेरा आज नहीं सँवर पाया तो मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह।
तो कोशिश इंसान को करनी चाहिए। अभी मेरे नज़र में ऐसे भी बंदे हैं जिनसे जब मैं इस तरह की कोई बात करता हूँ तो वो मुझे आगे से जवाब देते हैं, यार हमारी सैलरी क्या है? हम क्या कर सकते हैं? हमसे कुछ होगा ही नहीं, हम पढ़े हुए भी नहीं हैं, हमें कोई जानता भी नहीं है, मतलब बहुत सी नाउम्मीदें। और याद रखना, नाउम्मीदी हम मुसलमानों के ऊपर हराम है, नाउम्मीदी नहीं रखनी चाहिए, कोशिश अपनी करनी चाहिए, किस्मत अपनी आज़मानी चाहिए, कोशिश अपनी करनी चाहिए। इज़्ज़त-ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में, कामयाबी देना भी अल्लाह ताला के हाथ में। और याद रखना, इंसान को अल्लाह ताला मौका देता है और इसके अलावा जो मेहनत करता है उसकी मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। तो आप कोशिश ज़रूर करें। इंशाल्लाह मैं आपको समझाता भी रहूँगा, गाइड भी करता रहूँगा जितना मेरे से हो सकेगा, और आप खुद भी रिसर्च करें इन चीज़ों के ऊपर, तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा। आपके ज़हन से जो नाउम्मीदी है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। आज ऐसे लोग हैं मेरी नज़र में, मैंने देखे हैं, जिनको आप कुछ भी बोलो, हालाँकि सैलरी उनकी अच्छी है, मतलब 20-25 हज़ार रुपए उनकी सैलरी है। अगर उनको बोलो कि भाई आप कल के लिए क्या करें? तो उनका आगे से जवाब होता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब मैदान में उतरने से पहले ही उन्होंने हार मान ली। तो अगर हम इन चीज़ों के बारे में नहीं रिसर्च करेंगे ना, तो हमारा एक दिन ज़हन ऐसा ही हो जाएगा। जब हमें कोई बोलेगा ना कि आप कल के बारे में क्या कर रहे हो? तो हमारा आगे से जवाब आएगा, कुछ भी नहीं, और मैं क्या कर पाता हूँ? ऐसा ये नहीं है बात। सब कुछ कर पाते हैं, सब कुछ कर सकते हैं आप, अगर आप करना चाहें तो। ज़रूरत होती है सिर्फ़ अपने ज़हन को सही सिमत पे लाने की। तो आप कोशिश किया करें, और इंशाल्लाह मैं आपको भी गाइड करता रहूँगा, आप खुद भी रिसर्च करें। लेकिन मैं आपको इतना गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएँगी। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं प्राइवेट ड्राइवर हूँ, और मेरा सारा खर्चा, मेरे बाइक का खर्चा, मेरे मोबाइल का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, मैं सारा इंटरनेट से ही निकालता हूँ, और इंशाल्लाह निकालता रहूँगा, और मैं आपके साथ भी शेयर करता रहूँगा। उन सारी तरीकों को आप फ़ॉलो करके इंशाल्लाह अच्छा खासा कमा भी सकते हैं, और स्टेबल भी हो सकते हैं। और कल हो सकता है, आज अगर आप कुछ नहीं करोगे तो कल के ऊपर आप कुछ उम्मीद नहीं लगा सकते। अगर आज आप कुछ करोगे तो हो सकता है कि कल आपका ब्राइट हो जाए, कल आपका अच्छा हो जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त। थैंक यू फॉर अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद। अच्छा, आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ, डिजिटल करेंसी के अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती है। जो भी मेरी वीडियो आती है, या तो उस वीडियो को तरीके के साथ, पूरे सिस्टम के साथ फ़ॉलो किया करें। अगर आपको समझ में नहीं आता, अगेन वीडियो को देखें, अगेन देख के इसके बाद उस तरीके को अमल करें। मतलब तरीके के साथ काम करें। अगर आपने कोई गलती कर ली, या अगर आप खुद ही लॉस कर लेते हो, लेकिन इसके अलावा एक और भी मैं चीज़ क्लियर कर दूँ कि ऑनलाइन काम का कुछ भरोसा नहीं होता है। डिपॉज़िट आपने वो पैसा करना है जो आपके पास एक्स्ट्रा हो, जिसको आप समझ सकते हैं कि भाई ये मैंने, मेरा समझ लो पैसा गिर गया। तो डिपॉज़िट सिर्फ़ आप वो करोगे, इसके अलावा आप अपनी कोई चीज़ बेच के या ऐसा कुछ करके आप कभी भी डिपॉज़िट नहीं करोगे। लालच में आपने कभी भी नहीं आना है, क्योंकि ऑनलाइन का कुछ भरोसा नहीं होता है। चले तो चाँद तक, ना चले तो कल तक भी ना चले। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे कुछ गारंटी नहीं होती, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे अपना एक्चुअल सेव होता है। लेकिन फिर भी आपने सूझबूझ के साथ काम करना है। अगर आप कोई गलती करोगे तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद ही होंगे, मैं नहीं हूँगा। मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ आपको मशवरा और अपनी लाइफ़ के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।